नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपना पुराना वीडियो बनाया था राहु देव की राशि परिवर्तन पर, तो आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ केतु देव की राशि परिवर्तन पर। तो केतु देव जो कि अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1:33 पर। तो केतु देव के इस राशि परिवर्तन से आपके लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके मैं मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, स्किप मत करिएगा, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ हमारे इस वीडियो पर। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई एस्ट्रोलॉजी से संबंधित नई नई जानकारियाँ आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं केतु देव की राशि परिवर्तन के ऊपर। तो केतु देव जो कि तुला राशि में स्थित हैं, परिवर्तन कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1:33 पर। तो राहु और केतु वक्री चलते हैं, यानी कि आगे बढ़ने की बजाय वो पीछे चलते हैं, और 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री ना चलकर ये 30 डिग्री से वापस चलते हैं 1 डिग्री की तरफ। तो अभी प्रेजेंट में ये तुला राशि में विद्यमान है। तुला राशि से जब इनकी राशि परिवर्तन होगी तो ये तुला से वृश्चिक न जाकर तुला से कन्या राशि की तरफ चलेंगे। तो कन्या राशि की तरफ ये जाएंगे तो आपकी लग्न पर केतु देव के राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ, मेष लग्न से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के बारे में। और ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है और जो मेरा ये इलस्ट्रेशन है आज का, वो आपके लग्न के ऊपर है, राशि के ऊपर नहीं। तो इसको आप अपने लग्न से देखिएगा, लग्न से। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं केतु देव की राशि परिवर्तन से। तो केतु देव अभी तुला राशि में विद्यमान है। तुला राशि जो कि 7 नंबर की राशि होती है, यहाँ पर केतु देव अभी विद्यमान है। तो केतु देव यानी 7 के बाद यहाँ पर आएगा 8, 9 और यहाँ आएगा 6, 5, ऐसे करके सभी राशियाँ व्यवस्थित होती हैं। तो केतु देव अभी तुला राशि पर बैठे हुए हैं। अब केतु देव चूंकि उल्टा चलते हैं तो ये यहाँ न जाकर यहाँ आएंगे। तो अब केतु देव कन्या राशि में आ जाएंगे 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1:33 पर। तो एक एक लग्न को हम समझाते हैं कैसे केतु देव की इस राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय होंगे, वो भी मैं साथ साथ बताता चलूँगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष लग्न के जातकों से। यहाँ पर मेरा जो अभिप्राय है वो लग्न से है, राशि से नहीं है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ये जो उदाहरण दे रहा हूँ मैं, वो सब लग्न से दे रहा हूँ। तो मेष लग्न वाले, अब आप देखिए, तो मेष लग्न वालों के लिए केतु देव अभी उनके 7वें घर पर बैठे हुए हैं। तो 7वें घर पर बैठे होने की वजह से केतु देव ने आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपका जो लोगों के साथ डेली इंटरेक्शन था उससे आपको काट के रखा होगा। आपके स्पाउस के साथ आपकी नहीं बन रही होगी। अक्सर आप लोगों के बीच में मनमुटाव रह रहा होगा। अगर आपका स्पाउस, आपकी स्पाउस धार्मिक प्रवृत्ति की है तो फिर ये मनमुटाव नहीं हो रहा होगा। अगर वो धार्मिक नहीं है, पूजा पाठ में उतना यकीन नहीं रखती है, तो निश्चित ही ये समय आपके और आपके स्पाउस के बीच में अत्यंत ही खराब जा रहा होगा। तो अब आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि केतु देव अब आपके 7वें भाव से 6ठे भाव पर आने वाले हैं। 6ठा भाव जो कि रोग का होता है, ऋण का होता है, रिपु का होता है, 3 तरीके के दोषों का होता है, आपकी सर्विस का होता है, आपके डेली रूटीन का होता है। तो केतु देव आपके 7वें घर से उठ के आपके 6ठे घर में आ गए, तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। मेष लग्न वालों के लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा साबित होगा। आप अगर अपनी नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो इस समय आपको उसमें सफलता मिलेगी, और आपका जो भी लोन होगा वो आपका चुकता हो जाएगा। आपको कुछ बीमारियों ने घेर रखा होगा, तो इस समय में आप
आपको वो बीमारियां छोड़ देंगी, आपके जो शत्रु होंगे वो सब आपको छोड़ के भाग जाएंगे, आपका सामना नहीं कर पाएंगे। तो मेष लग्न वालों के लिए ये जो गोचर होगा वो काफ़ी अच्छा साबित होगा। परंतु आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, चूँकि ये जो हाउस है वो डेली रूटीन को दिखाता है, तो आप अपने डेली रूटीन को अच्छा करके चलिएगा, नहीं तो फिर ये गोचर जो है आपको परेशान करेगा। चूँकि केतु देव यहाँ पर जब बैठेंगे तो उनको आपका डेली रूटीन अच्छा चाहिए। आप लोगों की सेवा भी करें, आप जितना लोगों की सेवा करेंगे उतना ही केतु देव यहाँ पर बैठकर आपको अच्छा परिणाम देंगे। तो इस तरीके से मेष लग्न वाले जातकों के लिए केतु देव का जो राशि परिवर्तन है तुला से कन्या की तरफ, वो एक अच्छा गोचर साबित होने वाला है। अब बारी आती है वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न में अभी केतु देव कहाँ पर बैठे हुए हैं? 2 3 4 5 6 7। तो वृषभ लग्न में केतु देव अभी छठे घर में बैठे हुए हैं। तो छठे घर में बैठकर वो आपको अच्छा परिणाम दे रहे होंगे। आपको रोग, ऋण, रिपु इन तीनों समस्याओं से इस समय छुटकारा मिला होगा। आपके जो लोन होंगे वो कुछ कम हुए होंगे, आपकी जो बीमारियां थी वो कुछ कम हुई होंगी, आपके जो शत्रु थे वो आपको छोड़कर भाग गए होंगे, आपसे डर रहे होंगे। और अगर आप डेली रूटीन को फॉलो कर रहे होंगे इस पीरियड में, तो केतु देव ने इस गोचर में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दिए होंगे। तो अब केतु देव आपके छठे घर से आपके 5वें घर की तरफ बढ़ रहा है। 30 अक्टूबर 2023 को वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये 5वां घर जो होता है वो आपकी संतान का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपके इंटरटेनमेंट का होता है, आपके कुछ एक्सप्लोरेशन का होता है, आपके कुछ एक्टिविटीज़ का होता है। तो जब केतु देव 5वें घर में आएंगे तो वो अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। आपको संतान से संबंधित कुछ समस्या दे सकते हैं। अगर आपकी संतान होने वाली है इस पीरियड में तो उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। आप अगर कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं इस पीरियड में तो आपको उसमें कुछ समस्या आ सकती है। आपका जो इंटरटेनमेंट हो रहा होगा उसमें कुछ समस्या आ सकती है। परंतु ये स्थान चूँकि एडवाइस का भी होता है, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधित एडवाइस किसी को देंगे या फिर कुछ ऐसी एडवाइस देंगे जो कि अपने स्पिरिचुअलिटी से संबंधित है, अपने माइथोलॉजी से संबंधित है, तो फिर केतु देव यहाँ पर बैठकर आपको अच्छा परिणाम देंगे। आपके मुंह से जो भी शब्द निकल जाएंगे वो सत्य हो जाएंगे, चूँकि 5वां भाव जो होता है वो एडवाइजरी का भी होता है और केतु देव एक स्पिरिचुअल ग्रह हैं। तो यहाँ पर बैठकर वो आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी पावर दे देते हैं। आपके अंदर एक आभास आएगा। इस समय जो फ्यूचर में होने वाला है वो आपको अंदर एक आभास सा होने लगेगा। तो कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। परंतु अगर आप स्पिरिचुअलिटी, माइथोलॉजी की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ हैं, उससे संबंधित कुछ आप पढ़ाई कर रहे हैं, उससे संबंधित कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर ये समय भी आपके लिए अच्छा जा सकता है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए। तो मिथुन लग्न में अभी केतु देव कहाँ विद्यमान है देख लेते हैं हम। 3 4 5 6 7। तो मिथुन लग्न में केतु देव अभी 5वें घर में विद्यमान है। तो इस समय केतु देव के गोचर जो कि तुला राशि में हो रहा था उसने आपको संतान से संबंधित कष्ट दिया होगा, आपकी क्रिएटिविटी में उसने रुकावट लाई होगी, आपकी जो इंटरटेनमेंट है उसमें आपको रुकावटें आई होंगी, आप कुछ अच्छा सोचते होंगे तो उसमें आपको रुकावट आ रही होगी। परंतु अगर आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कुछ काम कर रहे होंगे, एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ये समय भी आपका अच्छा गुजरा होगा। तो अब केतु देव जो है आपके 5वें घर से चौथे घर की तरफ बढ़ेंगे 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1:33 पर। तो केतु देव का विचरण चौथे घर में कुछ मामलों में अच्छा कहा जाता है, कुछ मामलों में वो खराब परिणाम देता है। क्योंकि पाप ग्रह अगर केंद्र में होते हैं तो वो अच्छा परिणाम देते हैं। इस सूत्र से अगर हम देखेंगे तो केतु देव यहाँ पर आपको अच्छा परिणाम देंगे। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपका घर परिवर्तन
हो सकता है इस पीरियड के दौरान, और ये अच्छा भी हो सकता है। अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं तो आप अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर आपका घर परिवर्तन हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं कि आपको अपना घर परिवर्तित करना पड़ सकता है। इस पीरियड में माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है, तो आप माता जी को कहिए कि स्पिरिचुअलिटी से संबंधित भागवत गीता पुराणों का थोड़ा सा पठन पाठन डेली कर लिया करें 15 से 20 मिनट, तो वो समस्या भी उनको नहीं आएगी। इसके अलावा आपके मानसिक सुख शांति में थोड़ी सी कमी आ सकती है इस पीरियड में, बट ओवरऑल ये ट्रांजिट जो होगा वो आपके लिए अच्छा जाएगा। बस थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा आप, और अगर आप ट्रांसफ़र का प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आपका घर परिवर्तन हो सकता है। अब इसके बाद बारी आती है कैंसर लग्न यानी कि कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न में अभी केतु देव कहाँ विद्यमान है हम देख लेते हैं। तो कर्क लग्न में केतु देव अभी चौथे घर में विद्यमान है। तो चौथे घर में केतु देव ने अपने इस गोचर में आपका घर का परिवर्तन कराया होगा। आपके माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी आई हो सकती है। आपके जो मानसिक सुख शांति है उसमें थोड़ी सी कमी का आपने अनुभव महसूस किया होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर आप ट्रांसफ़र का प्रयास कर रहे थे तो आपको ट्रांसफ़र भी मिल गया होगा। अब केतु देव आपके चौथे घर से आपके तीसरे घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो तीसरा घर जो कि होता है आपके एफर्ट्स का, आपके साहस का, आपके भाई बहनों का, तो केतु देव जब तीसरे घर में आएंगे तो तीसरा घर आपके साहस का होता है, आपके एफर्ट्स का होता है। तो वो यहाँ पर जब आएंगे तो आपके एफर्ट्स में कुछ कमी आ सकती है, आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है। और अगर आप इस पीरियड के दौरान अपने हाथों से कुछ ऐसे चीज़ों का उपयोग करेंगे जिसमें हाथों का यूज़ हो रहा हो, जैसे आप अगर कुछ पुस्तक लिख रहे होंगे तो इस समय वो आपको अवश्य लाभ प्रदान करेगी। आप कोई वाद्य यंत्र बजा रहे होंगे तो भी आपको सफलता मिलेगी केतु के इस ट्रांजिट में। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई ज्ञान कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी का कुछ पठन पाठन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये गोचर एक अच्छा गोचर साबित होगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न वालों के लिए ये गोचर कैसा होगा। तो सिंह लग्न वालों के लिए अभी केतु देव उनके तीसरे घर में बैठे हुए हैं। तो तीसरे घर में केतु देव बैठकर आपके एफर्ट्स में कमी ला रहे होंगे। आपके अंदर एक आत्मविश्वास में कमी इस गोचर के दौरान देखी जा रही होगी आपके अंदर। और आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य में भी कुछ इश्यूज या भाई बहनों के साथ कुछ मनमुटाव भी आपका हो रहा होगा। तो केतु देव का जो ये गोचर 30 अक्टूबर 2023 को 1:33 दोपहर में होगा, तो वो आपके तीसरे घर से दूसरे घर में होगा। तो दूसरा घर आपकी वाणी का घर है, आपके धन का घर है, आपके कुटुंब का घर है। तो केतु देव का ये गोचर आपके कुटुंब के लोगों से आपका कुछ मनमुटाव करा सकता है, क्योंकि यहाँ पर केतु देव के आने के बाद आपकी वाणी जो है कुछ हार्श हो जाएगी। तो आप अपनी वाणी को थोड़ा सा संभाल के रखिए, किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए और अपने आप को लोगों से जोड़ कर रखिए, क्योंकि केतु देव यहाँ पर आपको लोगों से काटेंगे, आपकी वाणी को हार्श बनाएंगे, आपको धन से संबंधित कुछ यहाँ पर जो है वो कमी महसूस कराएंगे। और इस तरीके से केतु देव इस दौरान आपको खाने से भी दूर करेंगे, आपको एकदम से खाने से अनिच्छा हो जाएगी, क्योंकि ये घर फूड से भी रिलेटेड है। तो आप किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए और अपनी वाणी को थोड़ा अच्छा बोलने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका ये जो गोचर है वो अच्छा जाए। अब बात आती है सिंह के बाद कन्या लग्न की। तो कन्या लग्न के लिए ये गोचर कैसा साबित होगा। तो कन्या लग्न वालों के लिए अभी केतु देव उनके दूसरे घर में हैं। तो केतु देव उनके दूसरे घर से पहले घर में आएंगे। तो दूसरे घर में जब केतु देव ने आपके गोचर किया तो आपको आपकी वाणी जो है आपकी थोड़ी हार्श हो गई होगी, आप लोगों से कटे कटे रहने लगे होंगे, आपके कुटुंब से आपका कुछ मन मुटाव हो गया होगा, आपको खाने से थोड़ी अनिच्छा सी हो गई होगी। इस तरीके की चीज़ें आपने इस गोचर के दौरान महसूस की होंगी या देखी होंगी। अब केतु देव आपके दूसरे घर से आपके लग्न पे आ रहे हैं।
तो लग्न पे जब केतु देव आएंगे तो लग्न यानी कि आप स्वयं यानी आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क। केतु देव के पास दिमाग तो होता नहीं है, तो केतु देव जब यहाँ पर लग्न में आएंगे तो आप अपने आप को लोगों से ऐसा महसूस करेंगे, आप अपने लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे, आप अपने को खोजने की कोशिश करेंगे इस दौरान। क्योंकि आपको लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं इस जीवन में, आपने क्या किया है, आप क्या करने आए हैं। आपका मन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगेगा, आप माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, भगवान, दर्शन, इन सब की तरफ बढ़ने लगेंगे। और अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड्स में हैं तो ये गोचर आपको काफ़ी अच्छा लेके आएगा, क्योंकि ये गोचर सॉफ्टवेयर वालों के लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध होगा। इस दौरान आप अपने आप को अपने कार्य क्षेत्र में प्रूव कर पाएंगे, आप कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं। क्योंकि केतु जो है वो छिपी हुई चीज़ होती है, गूढ़ चीज़ होती है, और सॉफ्टवेयर में भी जो डेवलपमेंट करने वाले लोग होते हैं वो भी छिपी हुई चीज़ें खोज के निकालते हैं, हम लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो केतु देव का ये गोचर जो है आपके लग्न में आपके लिए अच्छा साबित होगा। अब इसके बाद कन्या लग्न के बाद बारी आती है तुला लग्न की। तो तुला लग्न वालों के लिए अभी केतु देव आपके लग्न पे हैं। अब केतु देव कहाँ जाने वाले हैं? आपके 12वें घर पे जाने वाले हैं। तो केतु देव का ये जो गोचर आपके लग्न पे था, इस दौरान आप अपने आप को ढूंढ रहे होंगे, आप अपने आप को खोज रहे होंगे, आप अपनी महत्ता साबित करने की कोशिश कर रहे होंगे, आप कुछ नया खोजने का प्रयास कर रहे होंगे। और सॉफ्टवेयर वालों के लिए तो ये समय काफ़ी अच्छा निकला होगा। तो अब केतु देव आपके इस लग्न से आपके 12वें घर पे आ गए हैं। 12वें घर पर गोचर करेंगे 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1:33 पर। तो केतु देव का ये गोचर जो कि 12वें घर पर हो रहा है। अब 12वां घर जो होता है वो आपके आइसोलेशन का होता है, हॉस्पिटल का होता है, जेल का होता है, आपके घर से आपका देशाटन का होता है, मतलब फॉरेन ट्रेवल का होता है। तो केतु देव यहाँ पर आकर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ इशू दे सकते हैं, आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो आपको हॉस्पिटल का चक्कर ना लगाना पड़े इसलिए आप हॉस्पिटल का चक्कर खुद ही लगा लेगा कि आप अपना एक रूटीन चेकअप कर लें, या फिर आप थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल जाकर वहाँ पर चाय वाय पी के चले आएँ, तो आपका जो हॉस्पिटल में चक्कर लगने वाला है वो बच जाएगा। तो कुल मिलाकर केतु देव का ये जो गोचर है 12वें घर पर, अगर आप मेडिटेशन करेंगे, अगर आप योगा करेंगे, अगर आप हॉस्पिटल का एक आध चक्कर ऐसे लगा देंगे, या फिर अगर आप मेडिकल फील्ड से ही हैं तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। या फिर अगर आप जेल से संबंधित कोई काम करते हैं, आप साइकोलॉजी का काम करते हैं, तो फिर ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। क्योंकि यहाँ पर केतु देव जब आएंगे तो वो आपके अंदर एक अध्यात्म का लेके आएंगे, आपको आइसोलेशन की तरफ लेके जाएंगे, जिससे कि आप, और इस दौरान आपके लिए एक और अच्छा होगा कि आपके खर्चों में कमी आ जाएगी। क्योंकि केतु देव यहाँ पर आकर आपके खर्चों में कमी कर देंगे, और अभी तक जो आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे थे वो खर्चे कम हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मिक्स रिजल्ट आएगा, अच्छा भी आएगा, खराब भी आएगा। खराब के लिए मैंने आपको उपाय बता दिया, अस्पताल का चक्कर लगाइए, वहाँ पर जाकर गरीबों को कुछ दान कर दीजिए, क्योंकि 12वां घर दान का भी होता है। थोड़ा दान दक्षिणा कर दीजिए, अस्पताल में लोगों को मेडिसिन बांट दीजिए, अस्पताल में लोगों को खाना खिला दीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए जाके, तो आपको केतु देव का ये गोचर और अच्छे परिणाम देगा। अब तुला के बाद बारी आती है स्कॉर्पियो लग्न की। तो स्कॉर्पियो लग्न में अभी जो केतु देव का गोचर है वो 12वें घर में है। तो अभी जो मैंने आपको बताया, इस दौरान आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने, हो सकता है आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हो, आपको बीमारियों ने घेर रखा हो, और अगर आप डॉक्टर हैं तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। या फिर अगर आप योगा मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए पीरियड अच्छा गया होगा। और अगर आपने इस पीरियड में दान वगैरह किया होगा हॉस्पिटल में तो भी ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा गया होगा। अब आपके 12वें घर से केतु देव आपके 11वें घर पे जा रहे हैं। 11वें घर पे जब केतु देव गोचर करेंगे आपके 30 अक्टूबर 2023 को, तो 11वें घर पे किसी भी ग्रह का गोचर या कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम ही देता है। 11वां घर जो है वो लाभ का घर होता है। तो केतु देव आपको इस घर में जब गोचर करेंगे तो आपको लाभ देंगे। अभी तक जो
आपको खराब परिणाम दे रहे थे तो अभी आपको लाभ देंगे। केतु चूंकि पताका दिखाता है तो यहाँ पर 11वां घर जो होता है वो आपके सोशल सर्किल को दिखाता है, तो आपको सरकार से कुछ सम्मान मिल सकता है, सरकार से कुछ लाभ मिल सकता है, आपके सोशल सर्किल में आपका कुछ नाम हो सकता है, आपका झंडा फहर सकता है। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। अब स्कॉर्पियो के बाद बारी आती है धनु लग्न की। तो धनु लग्न वालों के लिए अभी केतु देव उनके 11वें घर पर विद्यमान है, तो 11वें घर पर केतु देव का ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा गया होगा। आपको लाभ हुआ होगा, सरकार या आपके जो बॉसेस हैं उनसे आपको सम्मान मिला होगा, एक प्रतिष्ठा मिली होगी, एक आपको रेपुटेशन मिली होगी। और केतु देव आपके 11वें घर से आपके 10वें घर पर जा रहे हैं, तो 10वां घर आपका प्रोफेशन का घर है और केतु देव जो है वो यहाँ पर मिक्स रिजल्ट देते हैं, क्योंकि 10वें घर में पाप ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं और केतु देव जो हैं वो पताका को दिखाते हैं। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपको इस गोचर के दौरान सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिलने की संभावना है। आप थोड़ा प्रयासों को और बढ़ा दीजिए तो आपको सरकारी नौकरी इस गोचर के दौरान मिल जाएगी। आपके प्रोफेशन में केतु देव आपको एक पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे और आपके घर में थोड़ी सी आपको जो मानसिक शांति है उसमें कुछ कमी ला सकते हैं। कुल मिलाकर ये गोचर धनु लग्न वालों के लिए एक अच्छा गोचर कहलाएगा। इससे पहले वाला गोचर भी उनके लिए अच्छा था, ये गोचर भी उनके लिए अच्छा ही साबित होगा। वैसे भी केतु देव जो हैं वो बृहस्पति के चेले माने जाते हैं, तो वो अच्छा परिणाम ही दे के जाएंगे आपको। अब धनु के बाद बारी आती है मकर लग्न वालों के लिए। तो मकर लग्न वाले अभी तक इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे तो कोई लग्न आए नहीं, तो अब आ गया है आपका लग्न। तो अभी केतु देव कहाँ पर हैं? अभी केतु देव आपके 10वें घर में गोचर कर रहे हैं और 10वें घर में केतु देव आपके गोचर जब कर रहे थे तुला राशि में, तो उन्होंने आपको अच्छे परिणाम दिए होंगे। आपकी नौकरी में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। आपको सरकारी नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हैं, आपका समय है, आपकी एज है, तो आपको सरकारी नौकरी भी मिल गई होगी। और अगर आप नौकरी में हैं तो आपके बॉसेस से आपको सम्मान मिला होगा, आपको इस दौरान आपको कुछ आपका कुछ नाम हुआ होगा और कुल मिला के ये गोचर आपके लिए अच्छा साबित हो रहा होगा। और अब केतु देव आपके 10वें घर से 9वें घर पे जा रहे हैं। 9वां घर जो है वो धर्म का घर होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स का होता है। यहाँ पर आकर केतु देव आपको कुछ मिक्स रिजल्ट देंगे। आपका जो मन होगा वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लगने लगेगा, आप मंदिरों के दर्शन करने की तरफ उत्सुक रहेंगे। आप इस पीरियड में आप काफ़ी आध्यात्मिक हो जाएंगे, क्योंकि केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है और ये घर भी जो है वो आध्यात्म का है, धर्म का है, ज्ञान का है, आपके नॉलेज का है, आपकी हायर एजुकेशन का है। तो आपको यहाँ पर अगर आप हायर एजुकेशन लेने की तरफ जा रहे हैं तो वो यहाँ पर आपका हायर एजुकेशन को काट सकता है, परंतु वो आपको आध्यात्मिक बना सकता है, आपको भगवान की भक्ति में लीन कर सकता है। तो यहाँ पर ये आपको मिक्स रिजल्ट देगा। अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा, इसके अलावा आपको वो अच्छे ही परिणाम देकर जाएगा। अब मकर लग्न वालों के बाद बारी आती है कुंभ लग्न वालों की। तो कुंभ लग्न वालों की कुंडली में अभी केतु देव उनके 9वें घर में विद्यमान है। 9वें घर में विद्यमान होकर वो उन्होंने आपको धार्मिक बना दिया होगा, स्पिरिचुअल बना दिया होगा और इस तरीके के केतु देव ने आपको परिणाम दिए होंगे। और अगर आप हायर एजुकेशन का प्रयास कर रहे थे तो आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही होगी, तो अब केतु देव आपके 9वें घर से 8वें घर पर गोचर करेंगे 30 अक्टूबर को। तो 8वें घर में केतु देव का जो गोचर होगा उसमें आपको कुछ इंटरनल इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि 8वां घर जो होता है वो इंटरनल होता है, छुपा हुआ होता है। यहाँ पर केतु देव आपको कुछ आकस्मिक धन लाभ भी करवा सकते हैं। आपके जो मैस्कुलिन या फेमिनिन ऑर्गन होते हैं उसमें कुछ इशू या कुछ बीमारी या कुछ इन्फेक्शन वगैरह होने के भी चांसेस हैं। इस दौरान अगर आप
एस्ट्रोलॉजी से जुड़ते हैं तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आप एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान काफ़ी आसानी से प्राप्त कर ले जाएंगे, चूँकि केतु देव खुद एक एस्ट्रोलॉजी का ही ग्रह है। और अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप अकाउंटेंट हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर आप पुलिस फील्ड से जुड़े हैं, अगर आप इंश्योरेंस फील्ड से जुड़े हैं, तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आपको जो है वहाँ आकस्मिक धन लाभ करवाएगा, आपको आकस्मिक कई सारे रिजल्ट अच्छे देकर जाएगा। अब बारी आती है आखिरी लग्न की, जो कि है मीन लग्न। तो मीन लग्न में अभी केतुदेव कहाँ है वो हम देख लेते हैं। तो मीन लग्न वाले जो जातक हैं उनका केतुदेव का गोचर जो अभी तक का था वो उनके 8वें घर में था। तो 8वें घर में ये गोचर आपको थोड़े से इश्यूज दे रहा होगा। अगर आप मेडिकल फील्ड, डॉक्टरी, अगर आप मेडिकल फील्ड, पुलिस, इंश्योरेंस, अकाउंटेंसी, इन सब फील्ड से जुड़े हुए या एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए नहीं थे तो ये आपको इश्यूज दे रहा होगा। अगर आप इन फील्ड से जुड़े हैं तो आपको ये इश्यूज नहीं दे रहा होगा। इसके अलावा आपके जो ससुराल पक्ष है वहाँ से भी आपको इश्यूज मिल रहे होंगे इस पीरियड में। पर अब आपका जो गोचर 8वें घर से आपके 7वें घर की तरफ केतुदेव का हो रहा है। तो 7वें घर में जब केतुदेव का गोचर होगा तो 7वां घर आपके स्पाउस का है, आपके डेली इंटरेक्शन का है, आपके जो रिटेल बिजनेस का है। तो केतुदेव जब यहाँ पर गोचर करेंगे तो आपके स्पाउस के साथ रिलेशन जो है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। आपका जो डेली इंटरेक्शन है लोगों के साथ वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा। आपका जो रिटेल का बिजनेस है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी बिजनेस में। तो ये गोचर जो है आपके लिए अच्छा गोचर साबित नहीं होगा। अब इसके लिए उपाय ये करिए कि आप अपनी स्पाउस को बोलिए कि वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़े, 10-15 मिनट के लिए भागवत गीता, पुराण वगैरह का अध्ययन करना चालू कर ले। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपका डेली इंटरेक्शन, उसमें आप थोड़ा अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें, क्योंकि केतु देव इस समय आपकी वाणी में एक कठोरता, एक हार्शपन लेके आएंगे। तो अगर आप अपनी वाणी को अच्छा रखेंगे इस दौरान तो आपका डेली इंटरेक्शन भी अच्छा होगा। इसके अलावा आपका जो व्यवसाय था, रिटेल का बिजनेस, उसमें अगर आप केतु देव से संबंधित कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लाभ देकर जाएगा। नहीं तो आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सा इस तरीके की चीज़ें करिए, उसके केतु देव के उपाय करिए, तो आपको ये गोचर जो है वो अच्छे रिजल्ट दे के जाएगा। कुल मिला के ये गोचर जो है मीन लग्न वालों के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो ये तो हो गई केतु देव की राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को 1:33 पर जो होगी, उसके बारे में मैंने आपको अपने आज के इस वीडियो में बताया। सभी लग्न के जातकों पे इसका कैसा असर पड़ेगा वो भी मैंने आपको विस्तार से बताया, एग्जाम्पल के साथ बताया। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा दी गई एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारियां समय पर मिलती रहें। और हमारी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.analystastro.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हज़ारों लेख मिल जाएंगे, आपको डेली हॉरोस्कोप मिल जाएगा। और अगर आपको कंसल्टेशन बुक करना है तो वहाँ से आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों।